ये जो चैप्टर है मैंने बोला क्वालिटेटिव एनालिसिस, इसमें कुछ नहीं है, बस रिएक्शंस को रट्टा मारना है आपको, खाली रट्टा। क्या करने के बाद क्या होता है, किसका कलर क्या होता है, तो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ही दिखा रहा हूं। चलिए, डिटेक्शन ऑफ फॉस्फोरस आपके सामने है, हमको बस देखना है कि कहां पे क्या हो रहा है। राइट, बहुत ही आसान है, टेंशन नहीं लेना है। चलिए, तो आपके सामने है फॉस्फोरस। राइट, तो बेटे फॉस्फोरस जो है, मान लो कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में फॉस्फोरस है, मान लो कि फॉस्फोरस है। अगर है तो क्या करना होगा, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ये जो फॉस्फोरस रहता है ना, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, या फिर उसको हम सैंपल भी बोलते हैं, राइट, अननोन सैंपल, जिसके अंदर फॉस्फोरस है या नहीं हमको डिटेक्ट करना होता है। तो अगर फॉस्फोरस है तो फॉस्फोरस को, मतलब उस कंपाउंड को ही Na2O2 मतलब सोडियम पेरोक्साइड के साथ बॉइल किया जाता है। उस किसको, उस सैंपल को। तो उस सैंपल के अंदर जो फॉस्फोरस है, वो फॉस्फोरस इस Na2O2 के साथ रिएक्ट होता है। अगर है तो रिएक्ट होगा, अगर नहीं है तो रिएक्ट नहीं होगा। अगर है तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा ये Na3PO4। इनके नाम आपको मैंने बताया है कि किस तरीके से नाम लिखे जाते हैं इनके। सिंपल आयंस के नाम होते हैं सोडियम, और जो आगे वाला है वो है फॉस्फेट। सो द फॉस्फोरस इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड reacts with sodium peroxide to give sodium phosphate। तो अब सोडियम फॉस्फेट को कन्वर्ट किया जाता है फॉस्फोरिक एसिड में। सोडियम फॉस्फेट को फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट किया है बाय रिएक्टिंग विद, किसके साथ रिएक्ट किया है बोलो, सोडियम नाइट्रेट के साथ या नाइट्रिक एसिड के साथ, बोलो एक बार चैट करके मुझे, किसके साथ रिएक्ट किया है, इस सोडियम फॉस्फेट को किसके साथ रिएक्ट किया है, बोलो। फटाफट बोलो। HNO3 के साथ, बहुत सही। मतलब आपको समझ रहा है कि मैं किस तरीके से रिएक्शन लिख रहा हूं। मैंने कल ही बताया आपको कि मैं किस तरीके से रिएक्शन लिखूंगा। बाकी लोग कमेंट नहीं कर रहे। गुड गुड, बहुत सही। वही मैंने कल आपको बताया कि जो मैं माइनस में लिखता हूं वो प्रोडक्ट होते हैं, और जो इस तरीके से लिखा जाता है वो रिएक्टेंट होते। मतलब मैंने Na3PO4 को HNO3 के साथ रिएक्ट किया, और मिला क्या मुझे, फॉस्फोरिक एसिड, और दूसरा क्या मिला, सोडियम नाइट्रेट भी मिला, लेकिन उसका कुछ काम नहीं है आगे, इसलिए इसको मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, इसको मैंने इसीलिए इधर लिख दिया कि इसका कोई काम ही नहीं है। राइट, ओके, अब आगे देखते हैं। तो मेरे पास अभी तक ये आया है फॉस्फोरिक एसिड, तो याद रखना है ऑर्गेनिक सैंपल को कन्वर्ट किया सोडियम फॉस्फेट में, सोडियम फॉस्फेट को कन्वर्ट किया फॉस्फोरिक एसिड में। ये सीक्वेंस याद रखनी है, रिएक्शंस को रट्टा मारना है, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। राइट, तो चलिए आगे चलते हैं। तो आगे क्या हो रहा है, देखो आगे क्या हो रहा है। आगे ये जो फॉस्फोरिक एसिड है, ये यहां पे आपको जो दिख रहा है, ये फॉस्फोरिक एसिड, इस फॉस्फोरिक एसिड को इसके साथ रिएक्ट किया जाता है। अब इसका नाम देखो क्या है, पहले ये अमोनियम, और ये जो आगे दिख रहा है आपको ये वाला ये है आपका मॉलिब्डेट। क्या है ये, मॉलिब्डेट। तो इसको हम पूरी तरीके से बोलते हैं अमोनियम मॉलिब्डेट। क्या बोलेंगे, अमोनियम मॉलिब्डेट। राइट, और फिर रिएक्ट किया जाता है HNO3 के साथ। तो आपको याद रखना है, पहले हमारे पास क्या था, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस को किस में कन्वर्ट किया हमने, सोडियम फॉस्फेट। किस में कन्वर्ट किया, सोडियम फॉस्फेट। फिर सोडियम फॉस्फेट को किस में कन्वर्ट किया हमने, याद करना है आपको भी याद करना है, H3PO3 में या PO4 में, PO4 में, मतलब फॉस्फोरिक एसिड।
वो किस तरीके से किया, इसको हमने HNO3 के साथ रिएक्ट किया। इस तरीके के रिएक्शन आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे आएंगे आगे, और आपको पता भी चलेगा कि इनको याद कैसे रखना है आगे चल के। यहाँ पे देखो क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। कैसे हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट, सोडियम गया NO3 के साथ और हाइड्रोजन गया फास्फोरस के साथ, राइट। डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ या नहीं, यस और नो, बोलो एक बार। इसलिए हमको प्रोडक्ट क्या मिले, H3PO4 और NaNO3। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है ना। तो इस तरीके से होता है, मैं बताया करूंगा आपको, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तब ऐसी रिएक्शन बहुत ज्यादा है, और वहां पे बहुत सारे ट्रिक्स मैं बताऊंगा आपको। तो इस चैप्टर में कम ही रिएक्शन है, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं बता रहा हूं। तो ठीक है, अब हमारे पास ये आया है। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो NaNO3 है इसको मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट नहीं है, इसका आगे कुछ काम नहीं है, इसलिए मैं इसको डायरेक्टली एरो के ऊपर यहाँ पे लिख देता हूँ NaNO3, राइट। यहाँ पे लिख देता हूँ NaNO3 माइनस करके। अब H3PO4 को हम कन्वर्ट करने वाले हैं बहुत ही बड़े कंपाउंड में, वो कंपाउंड है आपका ये वाला कंपाउंड, राइट। ये बहुत ही बड़ा कंपाउंड है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, H3PO4 को अगर आप देखोगे ठीक से, H3PO4 को हमने रिएक्ट करवाया है ये बड़े कंपाउंड से, इसका नाम क्या है, अमोनियम मॉलिब्डेट। तो क्या होगा, देखो क्या होगा, ये मॉलिब्डेनम का जो पार्ट है वो निकल जाएगा, और उसकी जगह पे कौन आएगा, ये फॉस्फेट आएगा बेटे, ये यहां पर आएगा, ये तो निकल जाएगा। इसलिए क्या फॉर्म हुआ, अमोनियम फॉस्फेट। अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये कंपाउंड बनता है, ऐसे नहीं कि अमोनियम लिखा यहाँ पे कुछ 5 लिख दिया अपने मन से, नहीं। ये वैलेंसी है, फॉस्फेट की वैलेंसी 3 है, अमोनियम की 1 होती है, इसीलिए इसीलिए इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया और अमोनियम को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ वैलेंसी से ये बनते हैं। तो ये अमोनियम मॉलिब्डेट, उसका मॉलिब्डेट पार्ट निकल गया, उसकी जगह पे फॉस्फेट आ गया। फिर क्या हुआ, और क्या हुआ बताता हूं मैं। ये जो HNO3 है, उसका जो NO3 पार्ट है, NO3 वो पार्ट इस अमोनियम के साथ चला गया, तो क्या बना, अमोनियम नाइट्रेट। क्या बना, अमोनियम नाइट्रेट। और फिर ये यहां का हाइड्रोजन, HNO3 के अंदर जो हाइड्रोजन है और मॉलिब्डेनम ऑक्साइड जो था ना, मॉलिब्डेट, इसका ऑक्सीजन, ये दोनों बना के मिलके बनाते हैं वाटर। इस तरीके से ये रिएक्शन है, राइट। कैसे कैसे रिएक्शन है, कौन कौन प्रोडक्ट है, कौन कौन बाय प्रोडक्ट है, कौन किसके साथ भाग गया, कैसे कैसे डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। और ये जो मॉलिब्डेट है, इसके अंदर जो MO4 था वो कन्वर्ट हो गया MO3 में, कन्वर्ट हो गया यहाँ पे। ये भी बात याद रखनी है आपको, MO3 में। इसको तो आपको 4 बार लिखना होगा तभी ये याद होगा आपको, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं याद रहेगा ये। तो देखते हैं, ये जो फॉर्म हुआ ये अमोनियम फॉस्फेट डॉट 12MOO3, राइट। तो उसका कलर बेटे, उसका कलर है येलो प्रेसिपिटेट। तो इस तरीके से येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तो हमने क्या क्या किया देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड में फॉस्फोरस था, उसको कन्वर्ट किया पहले सोडियम फॉस्फेट में, राइट। सोडियम फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के बाद इसको, एक मिनट, हाँ एक मिनट, जरा एक ही मिनट, बस एक ही मिनट। राइट, फॉस्फेट ही है। तो सोडियम फॉस्फेट को हमने कन्वर्ट किया फॉस्फोरिक एसिड में, फिर फॉस्फोरिक एसिड को कन्वर्ट किया इस बड़े से कंपाउंड में, अमोनियम फॉस्फेट एंड मॉलिब्डेनम ऑक्साइड, इन दोनों के बीच का ये कंपाउंड है, ये फिजिकल बॉन्ड है। तो ये इसका कलर येलो प्रेसिपिटेट है, ये याद रखना है। तो आपको पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज येलो प्रेसिपिटेट, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कलर ऑफ दिस
अमोनियम फॉस्फेट डॉट 12 MOO3, येलो प्रेसिपिटेट, ब्लू प्रेसिपिटेट, प्रूसियन ब्लू, ये ऐसे लिखेंगे तो आपका आंसर होना चाहिए येलो प्रेसिपिटेट। इसमें मैं बोल रहा हूं बस रट्टा है, बहुत सारा रट्टा है बेटे, कुछ नहीं है, बहुत सारा रट्टा है। रट्टा मारो, रट्टा किंग बनो, काम खत्म, रट्टा किंग बनो, काम खत्म। क्या है इसमें, कुछ लॉजिक नहीं है। लॉजिक तो हो गया, मैंने पहले ही बता दिया आपको। अब आपको देखना है डिटेक्शन ऑफ सल्फर। सल्फर का डिटेक्शन क्या है, देखो बहुत ही आसान है। चलो, सल्फर का डिटेक्शन क्या कहता है, सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लो। अब मैंने बोला है कि कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं कि जो खुद उतने रिएक्टिव नहीं होते, तो उनको सोडियम के साथ रिएक्ट कराना पड़ता है। तो इस सल्फर को हम इस सोडियम के साथ मेल्ट करते हैं। देखो इसको ट्रायंगल लिखा है ना, तो हीट करते। तो जैसे ही इस सोडियम को, सोडियम कहां से आया बेटे, ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होगा, अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये सोडियम सॉरी सल्फर प्रेजेंट होगा। अगर होगा तो ये रिएक्शन होंगी, राइट। तो अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब ये सल्फर होगा तो उसको हम पहले सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे, जिससे कि सल्फर का सोडियम के साथ एक कंपाउंड फॉर्म होगा। सल्फर का सोडियम के साथ जब कंपाउंड फॉर्म होता है तो हम उसको बोलते हैं सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। कल मैंने बताया था सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ऑफ सल्फर, इसे बोलेंगे हम सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ऑफ सल्फर। तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ऑफ सल्फर हमारे पास आ गया है। तो इस सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ऑफ सल्फर को दो तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। एक तो हम लीड के 2+ आयन के साथ इसको रिएक्ट कर दो, तो सिंपल ये सोडियम और लीड एक साथ आ जाएंगे, सोडियम और लीड एक साथ आ जाएंगे, और सल्फर को ये सॉरी सोडियम और लीड नहीं, सल्फर और लीड एक साथ आ जाएंगे। गलती से हो गया, गलती से मिस्टेक, राइट। सल्फर और लीड एक साथ आ जाएंगे बेटा ये दोनों, और बनाएंगे क्या, लीड सल्फाइड। ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। बताऊं कैसे, बताऊं कैसे, चलो बताता हूं। आपके पास है NaS, उसकी रिएक्शन आपने किसके साथ की, Pb2+। तो इस Pb2+ ने क्या किया बेटा, इस Pb2+ ने इसके साथ गया और इसको निकाल दिया, राइट। तो PbS फॉर्म हो गया, और जो बाय प्रोडक्ट है मैं इधर लिखता हूं, नीचे लिखता हूं, राइट, यहाँ पे नीचे लिख देता हूं, राइट। तो वही बाय प्रोडक्ट है यहाँ पे Na+। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि नहीं, यस और नो बोलो, मुझे एक बार बताओ चैट में कंफर्म करके, इज दिस नॉट अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यस और नो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि नहीं, यस। मतलब आपको ये समझ रहा है, बहुत ही सिंपल होता है बेटे। तो इस तरीके से इस सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को हम लीड के साथ एक तो रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये लीड नहीं है, लीड का आयन है। तो आपको लीड सल्फाइड मिलेगा जिसका कलर ब्लैक होता है। आपको कोई ना कोई कलर लाना है, ये भूलना नहीं। कलर आया मतलब काम खत्म, ब्लैक कलर आया मतलब सोडियम, इसमें सल्फर था, इसमें सल्फर था, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी सल्फर था, तो सल्फर कंफर्म हो गया। अब दूसरा तरीका देखते हैं हम, we will see another method of confirming this sulfur। तो क्या किया जाता है बेटे, ये बहुत ही गंदा कलर है, इसको चेंज कर लेता हूं, उतना अच्छा नहीं दिख रहा। लेट अस गो फॉर दिस पिंक वन, लड़कियों का पसंदीदा कलर, राइट। सही है ना, लड़कियों को पसंद है ना पिंक कलर, या नहीं। तो ऊपर ले जाते इसको जरा, चलो। नो, पिंक कलर पसंद नहीं है, क्या बात है, फिर क्या ब्लैक पसंद है। मुझे तो लगता था पिंक कलर पसंद है आपको, जैसा मैंने सुना था इधर उधर से। ब्लू रेड, ब्लू रेड, रेड तो नहीं होता बेटे, पिंक है। मुझे पता है लड़कियों का पसंदीदा कलर पिंक है। लड़कों का कौन सा है भाई, एक बार बताओ तो सही, लड़कों का। यस, बॉयज। कौन सा पसंद है आप लोगों को, रेड, रेड पसंद है, ठीक है। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे रेड कलर का कोई कंपाउंड बनाए क्या, अभी तक नहीं बनाए, लेकिन IIT के सिलेबस में ऐसे बहुत है, ब्लड रेड कलर के बहुत। केसरी, केसरी भी बहुत मस्त होता है, मुझे भी पसंद है केसरी, सही है।
चलिए यहाँ पे जो अवेलेबल है उसमें पिंक, पिंक भी काफी पसंद है मुझे, लेकिन पिंक लड़कियों को ज्यादा पसंद होता है, मुझे ऑरेंज कलर पसंद है। ठीक है, चलो आगे। तो हमारे पास ये इधर बना है सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। तो इस सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को हम एक तो लीड के साथ कंफर्म कर सकते हैं या फिर इसके साथ। ये बंदा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है देखिए, इसने यहां पे गलत लिखा है, जरा एक मिनट। इसकी टेस्ट चल रही है हमारी, डिटेक्शन ऑफ सल्फर ना। हम्म हम्म तो देखो यहाँ पे ना ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सोडियम बाहर निकल जाता है ठीक है, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं। तो यहां पे देखिए, ये जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है इसको इसके साथ रिएक्ट करना है, इसको रट लो। FeCN5 NO, ये नो नहीं है, NO ऑक्सीजन है बेटे, ये ऑक्सीजन, राइट। तो जब इसके साथ रिएक्शन होती है तो क्या होता है, जो यहाँ पे जो सल्फर है, ये जो दिख रहा है ना, ये सल्फर यहाँ पे आता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया ना, यहाँ पे, राइट। तो NO से NOS बन गया। और और क्या होता है, ये जो सोडियम है, ये सोडियम आपका यहाँ पे आता है, यहाँ पे, राइट। ये इस तरीके से बात समझ में आ रही है ना आपको। तो जो फाइनल कंपाउंड ये फॉर्म हुआ है, इसका कलर वायलेट है, वायलेट। वायलेट मतलब जांबड़ी, सही बात है ना, वायलेट कलर है ये। बेसिकली यहाँ पे इसने जो लिखा है, यहाँ पे जो लिखा है ना इसने, ये क्यों लिखा है, ये वाला, ये इसलिए लिखा है क्योंकि इस NaS को सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ रिएक्ट करते हैं। इसने लिखा ये है, एक्चुअली क्या करना चाहिए, यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए, एक साथ लिखना चाहिए इस पूरे कंपाउंड को। ये जो पूरा कंपाउंड है ना, ये मैं बताता हूँ आपको, एक्चुअली ऐसा होता है, देख लो आप एक बार, ये गलत लिखा है इधर, मीनिंग गलत हो जाती है ना बेटे। देखो आप भी ऐसे लिखते वक्त गलतियां मत किया करो। ये जो है, इसको एक साथ लिखना चाहिए, इसके साथ, मतलब ये ऐसे, ये इसका नाम है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। तो और फिर यहाँ पे ऐसे ये है, यहाँ से आए, ये पूरा इसका नाम है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। और यहाँ का सोडियम इसके साथ कंबाइन होके इधर Na4 बना रहा है। तो काफी रिएक्शंस, ये एक दो रिएक्शंस काफी जटिल है, राइट। जटिल यानी ट्रिकी है, कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा आपको देखना होगा। और एक बार देखते हैं क्या क्या हुआ।
लिख के देखोगे तो आ जाएगा, लिखना ही है, इसमें कुछ नहीं है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर है तो उसको सोडियम के साथ मेल्ट करोगे तो हमको सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनता है। अब इस सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में सल्फर है कि नहीं, ये कंफर्म हम दो तरीके से करते हैं। एक तो लीड के साथ रिएक्ट करो, लीड के आयन के साथ, या फिर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ रिएक्ट करो। लीड आयन के साथ रिएक्ट करके अगर ब्लैक कलर आता है तो इसका मतलब सल्फर प्रेजेंट है, और अगर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ रिएक्ट करने के बाद अगर वायलेट कलर आता है, वायलेट कलर, तो भी आप ये कर सकते हो कि यहां पे सल्फर था। तो सल्फर का डिटेक्शन आपको समझ में आ गया? यस और नो बोलो एक बार। सल्फर का सोडियम के 4 मॉलिक्यूल कैसे आए? अरे मैं बोल रहा हूं बेटे इसको, बस आपको ना, मैं बोला ना कि आप इसका टेंशन मत लो कि बैलेंस कैसे किया। आप बहुत टेंशन लेते हो। एक तो सोडियम के मॉलिक्यूल नहीं है, वो एटम है। बताता हूं मैं कैसे आया। देखो इस रिएक्शन को एक्चुअली कैसे लिखा जाता है, जरा इधर देखो आप। मैंने कल ही बताया था, आप बैलेंस को टेंशन मत लो। मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूं कि ये किस तरीके से होता है। मैं शेयरिंग को स्टॉप कर रहा हूं। देखो ये एक्चुअली रिएक्शंस कैसी होंगी रियलिटी में। देखिए आपको बुक में ऐसा दिखेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज रिएक्टेड विथ सोडियम, सो यू गेट सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, राइट। एक्चुअली ये सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ऐसे नहीं लिखना चाहिए, इसको ऐसे लिखना चाहिए, क्योंकि जो सल्फर है, सल्फर की वैलेंसी 2 है, सल्फर की वैलेंसी 2 है, इसको भूलना नहीं है। सो दिस इज द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, राइट। तो उसके बाद तो क्या बोलते हैं, ये जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट आया है हमारे पास, इसको हम दो तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। वी कैन टेस्ट दिस sulfur in the sodium fusion extract by two ways. Number one, first way, you can treat this sodium fusion extract with lead ions. अब ये तो या आपको Pb प्लस ऐसे लिखेंगे, या फिर क्या करेंगे, ये Pb का कोई कंपाउंड भी दे सकते हैं। तो मैंने कल बोला कि ये क्या होता है, देखिए एक्चुअली होता यह है कि इसमें इंपॉर्टेंट है सिर्फ सल्फाइड। तो ये सोडियम को भी नहीं लिखेंगे बुक में, सिर्फ क्या लिखेंगे, ये S2 माइनस और Pb2 प्लस ऐसा लिखेंगे, और डायरेक्टली आपका आ जाता है PbS। ये तो काम खत्म। उसके बाद बोलते हैं कि देयर इज अनदर वे टू टेस्ट द सल्फर इन सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में जो सल्फर है, इसको और एक तरीके से हम ये कर सकते हैं। तो किस तरीके से कर सकते हैं? एक्चुअली ये Na2S हो या फिर Na3, अगर Na2 भी नहीं होता तो भी मैं इसको बैलेंस करके आपको दिखा सकता हूं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक्चुअली होता है Na2S, क्योंकि सल्फर की वैलेंसी 2 है, इसलिए 2 आना चाहिए यहां पर। उस लड़की ने गलती से वहां पे लिख दिया था। अब अगर ऐसा है तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो कि आपके पास है Na2 FeCN5NO, तो सिंपल है, ये दो और ये दो मिला के 4 होते हैं, और आपका क्या बनता है, ये सल्फर यहां पे जाता है, राइट। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। Na4 FeCN5NO, और ये सल्फर जो है इधर आ गया, इसका कलर होता है वायलेट। लेकिन फिर भी अगर मैं कभी कभी ऐसी भी रिएक्शन लिख लेता हूं, देखो ऐसी भी रिएक्शन लिख लेता हूं कि मान लो यहां पे मान लो कुछ ऐसा है, मान लो ये जो प्रोडक्ट आ रहा है ये कुछ S2 आ रहा है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। यहां पे तो आप बोलोगे कि सर S2 नहीं है, इधर कैसे आया, इधर तो 1 Na है, इधर 2 Na है, 2 और 1 3 हो गए, तो इधर 4 कैसे आए? मतलब वहां पे ऐसा होगा, यहाँ पे 2 होगा, तब ये ऐसा हो सकता है। मैंने बोला ना, रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहा हूं मैं, आप समझ लो कि वो बैलेंस्ड है, और बैलेंस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट। हाँ, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूले गलत नहीं होने चाहिए, जो कि इस लड़की ने यहाँ पे गलत लिखा है NaS, ये एक्चुअली Na2S होना चाहिए, राइट। वो गलत मत लिखो, वो सही होनी चाहिए। लेकिन बैलेंस का आपको टेंशन लेना भी नहीं, एक तो आपको बोर्ड में है ही नहीं है, लेकिन फिर भी बोर्ड में भी अगर क्वेश्चन आता है तो बैलेंस ऑन द स्पॉट भी कर सकते हो। और रट्टा वैसे भी बैलेंस का नहीं मारा जाता, बैलेंस का रट्टा मारोगे क्या आप? नहीं, ऑन द स्पॉट उसको बैलेंस करोगे। तो इस तरीके से ये वायलेट कलर आ गया, राइट। तो
चलो और कोई इसमें क्वेश्चन? तो आगे आगे क्या है, किसका टेस्ट है? अगर हमारे पास सल्फर और नाइट्रोजन दोनों के दोनों प्रेजेंट है, राइट, सल्फर और नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट है, तो क्या करेंगे? देखिए, अब जब अकेला नाइट्रोजन था तो हम क्या करते थे, पता है? अब ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें कार्बन है, तो यूजुअली क्या होता था कि इसको अगर सोडियम के साथ रिएक्ट करते तो ये दोनों एक साथ आते और साइनाइड बनाते और बनता NaCN, और फिर इस NaCN को हम आगे टेस्ट करते थे। लेकिन जब बोथ सल्फर और नाइट्रोजन होते हैं तो अकेले नाइट्रोजन को, मतलब सल्फर और नाइट्रोजन दोनों को एक साथ कैसे टेस्ट करते हैं? मतलब देखो क्या होता है, आप सोडियम है, सोडियम के साथ रिएक्ट करोगे, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें सल्फर और नाइट्रोजन दोनों है और कार्बन भी होगा। तो अब जब दोनों सल्फर और नाइट्रोजन दोनों होते हैं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप नाइट्रोजन को अकेले को टेस्ट करो, कर नहीं सकते। क्यों कर नहीं सकते? क्योंकि यहां पे फॉर्म क्या होगा, NaCN, और हमको नाइट्रोजन को टेस्ट करने के लिए क्या चाहिए, NaCN। मैंने कल बताया था ना, नाइट्रोजन को टेस्ट करने के लिए हमें NaCN चाहिए होता है, प्रूसियन ब्लू कलर फॉर्म होता है, राइट, प्रूसियन ब्लू कलर। लेकिन जब ये दोनों होते हैं तो ये सल्फर नाइट्रोजन को NaCN फॉर्म करने ही नहीं देता। तो तब हमको क्या करना होता है, सल्फर और नाइट्रोजन दोनों के लिए टेस्ट करनी होती है। और जब ये NaCN फॉर्म होता है, सोडियम थियोसाइनाइड बोलते हैं इसको, सोडियम सोडियम थियो मतलब सल्फर, थियोसाइनाइड। और इसको जब आयरन के दो आयन है, कौन से Fe2+ और Fe3+, इनको बोलते हैं फेरस, इनको बोलते हैं फेरिक। सो हम जब फेरिक के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये फेरिक इसको डिस्प्लेस करता है और ये फॉर्म होता है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है इस तरीके से, FeCN और इसके ऊपर 2+ चार्ज आता है, और इसका कलर होता है ब्लड रेड, खून की तरह रेड होता है ये कंप्लीटली। और जब ब्लड रेड कलर आता है तो हम मानते हैं कि सल्फर और नाइट्रोजन दोनों है, सल्फर और नाइट्रोजन दोनों है, राइट। सो ये जब दोनों एक साथ होते हैं तो हमको ये टेस्ट आएगी। अकेला नाइट्रोजन होता है तो प्रूसियन ब्लू वाली टेस्ट आएगी, और अकेला सल्फर होता है तो ब्लैक या फिर वायलेट वाली टेस्ट आएगी, ठीक है ना। तो हमने सल्फर और नाइट्रोजन के बारे में क्या क्या देखा, एक तो सल्फर और नाइट्रोजन अकेले हो सकते या फिर सल्फर नाइट्रोजन दोनों हो सकते। जब ये अकेला है तो प्रूसियन ब्लू कलर फाइनली आता है, जब ये अकेला है तो वायलेट कलर का कंपाउंड हमने देखा, राइट, या फिर ब्लैक कलर का लीड सल्फाइड भी आता है, राइट। और जब ये दोनों हो तो ब्लड रेड कलर फाइनली आता है, आपको पता होना चाहिए। और तीनों के लिए हमको सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल करना ही है, तीनों के लिए हमको सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल करना ही है। क्या आपको बातें समझ में आ रही है? यस और नो बोलो एक बार, क्या आपको बातें समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? यस, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। रट्टा तो मारना है, लिख लेना है, बार बार लिख लेना है, राइट। उसके बाद अब है टेस्ट फॉर हैलोजन, राइट। टेस्ट फॉर हैलोजन अगर आप लोगे तो इस तरीके से टेस्ट है, देखिए फटाफट बताता हूं, बहुत ही आसान है। हैलोजन के लिए भी सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट यूज करना है। बस आपके पास क्या है, एक था कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, सल्फर, और फिर ये दोनों, और फिर हैलोजन। इन दोनों के लिए सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट नहीं है, लेकिन इन चारों के लिए सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है। तो देखते हैं आगे, हम आगे देखते हैं कि क्या करना है। और एक फास्फोरस भी था, राइट, फास्फोरस भी था। फास्फोरस में हमारा कलर क्या आया था, बताओ एक बार, चलो याद आता है क्या फास्फोरस में कलर क्या था? फास्फोरस में कलर आया था, बोलो एक बार, किसी को याद है? येलो पीपीटी, बहुत ही अच्छे, येलो पीपीटी आया था बेटे। तो अब हैलोजेंस के लिए, अब आपको पता है कि हैलोजेंस कौन से हैं? हैलोजन को एक्स बोलते हैं हम, और वो कौन से हैं, अगर उनके मॉलिक्यूल्स लिए जाए
तो F2 Br2 I2, एक रह गया Cl2 I2, ये इतने चारों लोग हैं। एस्टेटाइन भी है लेकिन उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो हम जब सोडियम को हैलोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनता है हैलोजन का, राइट। दिस इज कॉल्ड एज सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। अब आपको ये भी पता होगा बेटे कि ये तो रिएक्शन बैलेंस नहीं है। आप बोलोगे इधर तो 2 है, इधर 1 कैसे आया, तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है, ये राइट। तो बैलेंस नहीं करता यूजुअली रिएक्शंस को। और बाद में क्या किया जाता है, इसको AgNO3 के साथ रिएक्ट किया जाता है। AgNO3 को इन प्रेजेंस ऑफ आपको, ठीक है, AgNO3 इन प्रेजेंस ऑफ HNO3 रिएक्ट किया जाता है इसको। और ऐसा करने पर ये Ag जो है वो X के साथ चला जाता है, बाकी ये सोडियम नाइट्रेट के साथ जाएगा, छोड़ दो, इसकी कोई हमें जरूरी नहीं है, इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। सो Ag और X साथ में आते हैं और सिल्वर हैलाइड बनता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल सी बात है, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हैलोजन था वो सबसे पहले सोडियम ने एक्सट्रैक्ट कर लिया, इसलिए इसको सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। फिर SFE को AgNO3 के साथ रिएक्ट करके सिल्वर हैलाइड बना। तो ये सिल्वर हैलाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब सिल्वर हैलाइड बनता है तो इसकी कुछ ये है प्रॉपर्टीज है सिल्वर हैलाइड की। अगर ये सिल्वर हैलाइड, देखो ये सिल्वर हैलाइड, ये हो सकता है Ag मतलब फ्लोरीन का हो, क्लोरीन का हो, ब्रोमीन का हो, या फिर आयोडीन का हो, राइट। सिल्वर हैलाइड इन चारों में से किसी का भी हो सकता है। फ्लोरीन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं है। अगर ये सिल्वर का है, सॉरी क्लोरीन का है, तो ये बनता है व्हाइट कलर का सिल्वर हैलाइड। अगर ये ब्रोमीन का है, तो ये बनता है येलो कलर का। और अगर ये आयोडीन का सिल्वर हैलाइड बनता है, मतलब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर आयोडीन था, तो ये बनेगा येलो कलर का। अब यहां पे प्रॉब्लम आता है कि येलो बनने से इन दोनों में से कौन है, ब्रोमीन है या आयोडीन है, ये तो समझ में नहीं आएगा। तो तब क्या किया जाता है, ये जो सिल्वर हैलाइड है इसको एक्वेस अमोनिया में डिसॉल्व किया जाता है। इट इज डिसॉल्व्ड इन एक्वेस अमोनिया। जब इसको एक्वेस अमोनिया में डिसॉल्व किया जाता है तो हमको ये दिखता है कि ये पार्शियली सोल्यूबल होता है, सॉरी ये जो है कंप्लीटली सोल्यूबल होता है ये एक्वेस अमोनिया में। उसके बाद ये जो है वो पार्शियली सोल्यूबल है, मतलब थोड़ा थोड़ा सोल्यूबल रहता है, और ये कंप्लीटली इनसोल्यूबल रहता है, ये उसमें डिसॉल्व होता ही नहीं। तो सिंपल सी बात है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे, सोडियम के साथ रिएक्ट करके AgNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे। ये जो AgNO3 का प्रेसिपिटेट बना, अगर ये व्हाइट कलर का बनता है तो आप बोलेंगे कि ये क्लोरीन था, इधर क्लोरीन ही था, नो प्रॉब्लम। और कंफर्म करने के लिए आप इसको लिक्विड अमोनिया में डालेंगे, अगर ये डिसॉल्व होता है तो फिर तो कंफर्म है कि ये क्लोरीन ही था। अगर सिल्वर का प्रेसिपिटेट येलो कलर का बनता है तो आप बोलेंगे अरे भैया सिल्वर ब्रोमाइड भी हो सकता है, आयोडाइड भी हो सकता है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, पता नहीं कौन है। तो उसको आप कंफर्म करने के लिए क्या करोगे, लिक्विड अमोनिया में डालोगे। और लिक्विड अमोनिया में अगर सिल्वर हैलाइड डिसॉल्व ही नहीं हो रहा है, इनसोल्यूबल है, तो आप क्या बोलोगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन था, बोलो एक बार, कौन था, हु वाज प्रेजेंट, विच हैलोजन वाज प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। वेरी गुड अंजलि, बहुत सही। और कोई बेटा, चलो, हाँ हैलोजन है, लेकिन कौन सा हैलोजन बताना है आपको बेटे, चार इन तीनों में से कौन सा हैलोजन ये बताना है आपको। अगर इंसोल्यूबल है सिल्वर हैलाइड तो कौन सा हैलोजन है ये बताना है आपको। सबसे पहले तो आपको हैलोजन है कि नहीं ये तो देखना ही है, लेकिन उनमें से कौन सा है ये भी तो देखना है ना। क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, राइट। तो बोलो कौन सा होगा। यस गुड मंगेश सही, प्रीति सही, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, राइट बहुत अच्छे। तो इसका मतलब है आपको करना क्या है, देखिए हैलोजन की टेस्ट आपको 2 स्टेप्स में लेनी है। देयर आर 2 स्टेप्स। कैसे कैसे है, पहली स्टेप में आपको सिल्वर हैलाइड, मतलब ये तो फॉर्म होता है, छोड़ दो, इसके आगे एक सिल्वर हैलाइड बनता है।
और सिल्वर हैलाइड के कलर से आप पता कर सकते हो, व्हाइट हुआ तो क्लोरीन था, येलो हुआ तो ब्रोमीन या आयोडीन, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो फिर क्या करना है, इसको और लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करना है। अगर लिक्विड अमोनिया में वो डिसॉल्व होता है कंप्लीटली तो क्लोरीन था, पार्शियली सोल्यूबल होता है तो ब्रोमीन था, इनसोल्यूबल होता है तो आयोडीन था। ये ऐसा आपको याद रखना है। इस तरीके से हैलोजन की टेस्ट की जाती है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पढ़ाने में कोई टेंशन भी नहीं रहता। ओके, तो इस तरीके से हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस खत्म हो जाता है बेटे। इसको आप लिख लो। कहां से लिखना है आपको? डिटेक्शन आपका पहले ही मतलब एक भी नहीं लिखाना इसका, क्वालिटेटिव एनालिसिस का शुरू से लिखना है ना, फ्रॉम स्टार्ट। यस और नो? यस, चलो लिखो बेटे। लिख लो इसको, 1 मिनट। चलो आप तब तक लिख लो, फिर ये आगे वाला लिखना है, फिर उसके बाद ये वाला, और फिर ये पूरा पेज खत्म होता है यहाँ पर। राइट, चलो अब लिखो।